Hello bachcho, let's read the question. In a standard ECG, which of the following alphabet is the correct representation of the respective activity of the human heart? Option A S, start of systole. Option B T, end of diastole. Option C P, depolarization of arteria. And option D R, repolarization of ventricle. So क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक स्टैंडर्ड ईसीजी में कौन सा अल्फाबेट जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन हार्ट की एक्टिविटी को। तो सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड ईसीजी को देखें तो ईसीजी यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड रिकॉर्ड है वो होता है ईसीजी, ये है हमारा इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ये क्या है बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रिकल जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का रिकॉर्ड है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर आप देखो तो ये कुछ ऐसा होता है लाइक ये हो गया हमारा पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर एस एंड टी सेगमेंट। नाउ हम एक एक करके देखते हैं कि हमारा क्या अल्फाबेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमारा ए वाला सेगमेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। मतलब कि एट्रिया क्या है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। नाउ सेकेंड जो हमारा सेगमेंट है वो है हमारा क्यूआरएस सेगमेंट। क्यूआरएस सेगमेंट यहाँ पे हमें बता रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी कि जो हमारे वेंट वेंट जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मींस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। नाउ टी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा टी सेगमेंट है ये डोम शेप का होता है और बेसिकली क्या हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे वेंट्रिकुलर क्या हो रहा है, रिपोलराइजेशन हो रहा है। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन मीन्स कि यहाँ पे वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। नाउ अब हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि एस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टोल को। सिस्टोल यानी कि हमारा कॉन्ट्रेक्शन फेज। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ एस कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जो पूरा क्यूआरएस सेगमेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन यानी कि वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रेक्शन, या फिर आप कह सकते हो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि जो टी है वो बता रहा है एंड ऑफ डायस्टोल। डायस्टोल यानी कि होता है रिलैक्स कंडीशन। सो ये भी हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, ये टी सेगमेंट पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन यानी कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में है। ना ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि जो पी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। सो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि एट्रिया का डिपोलराइजेशन हो रहा है। और ऑप्शन डी में क्या कह रहा है कि जो हमारा आर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा वेंट्रिकुलर का रिपोलराइजेशन। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है क्योंकि टी हमारा इंडिकेट कर रहा है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन और क्यूआरएस सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।